ककराला टाइम्स अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है आज एक बहुत ही खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ककराला टाइम्स की टीम पहुंची ककराला के एक बहुत ही पुराने इंटर कॉलेज में, जिसका नाम है फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज। फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज में आजकल स्पोर्ट्स इवेंट जारी है। इन इवेंट्स के साथ साथ ककराला की आवाम को फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज की तारीख जानने के लिए ककराला टाइम की इस रिपोर्ट्स को ध्यान से देखना होगा। तो पेश है ये रिपोर्ट। इस्तकबाल है एक बार फिर से ककराला टाइम्स में। मैं हूं ककराला टाइम्स का एडिटर और आपका दोस्त कुर्रतुल हक। आज हम मौजूद हैं कस्बा ककराला के एक बहुत ही पुराने इंटर कॉलेज में, और इस इंटर कॉलेज की ये तारीख रही है कि यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट्स न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी बेहतरीन कारकर्दगियाँ अंजाम दे रहे हैं। तो हम आपको मिलाते हैं यहाँ के स्टाफ से और आपको बताएंगे कि इस स्कूल की बुनियाद कैसे पड़ी और यहाँ का जो रिज़ल्ट है वो अब तक शुरुआत से लेकर अब तक कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ स्कूल के टीचर्स के पास, और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना शाकिर नदवी साहब। ये यहाँ फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज में उर्दू के उस्ताद हैं। ये बताएंगे कि फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज की जो बुनियाद है उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, उसके पीछे मकासद क्या थे। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कस्बा जो था तालीमी पसमानदगी के एतबार से बहुत ही निचले जा रहा था, तो कुछ ककराले के अहले खैर और मुखलिस हज़रात इकट्ठे हुए और तालीम के बारे में सोचा कि हमें कस्बे की बेहतर तालीम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसी फिक्र के नतीजे में फलाह-ए-आम वजूद में आया। सन 1990 में फलाह-ए-आम कायम हुआ और सन 1995 में इसने अपना पहला बैच निकाला हाई स्कूल का, जिसमें का रिजल्ट 100% था और तमामी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास थे, कोई बच्चा सेकंड डिवीज़न नहीं था। उसके बाद जो जो मंजिल आगे बढ़ती गई वैसे वैसे क्या नाम रिजल्ट बेहतर होता रहा, यहाँ तक कि पूरी बरेली कमिश्नरी में जो दूसरे कॉलेजेस वगैरह होते हैं ए ग्रेड, तो फलाह-ए-आम का नाम ए ग्रेड में आता है। और आप लोग दुआ करते रहिए, साथ देते रहिए, इंशाअल्लाह ये स्कूल को और ज़्यादा तरक्की की तरफ अल्लाह ताला ले जाए, और आपका ताउन और हमारी कोशिश इंशाअल्लाह नताज बेहतर होंगे। हमारे साथ स्कूल के एक और सीनियर टीचर मौजूद हैं जो हिंदी के उस्ताद हैं। वो बताएंगे कि स्कूल का अब तक का जो रिज़ल्ट है जब से आप यहाँ पर हैं वो किस तरह का रहा है। आप अपने नाम के साथ और अपने जो सब्जेक्ट है उसके साथ बताएं। मैं श्री ओम शर्मा जी इस फलाह-ए-आम विद्यालय में काफ़ी समय से यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, और मैं एक ऐसे इस्लामिक माहौल में काफ़ी समय से रहकर सबके साथ प्रेम और मोहब्बत के साथ अपना जीवन जीता हूँ। यहाँ के बच्चों ने जो तालीम के मामले में बच्चों ने अब हम लोगों का भी अच्छा साथ दिया है, और हम लोगों में उन्हें जहाँ तक है बहुत अच्छा बेहतर उन्हें ज्ञान दिया, जिससे उन लोगों ने हमारी भी, अपने परिवार वालों की भी, हमारे नगर की भी बाकायदा उन्होंने इज्जत रखी है। और वो परीक्षाओं में एक से एक बेहतर बच्चे जो हमारे यहाँ से निकले हैं, क्यों हमारा रिजल्ट जो है वो 100% रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स और विद्यार्थियों के बीच जो तालमेल रहता है वो बहुत ही बेहतर रहता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे निकल कर बाहर जाते हैं वो काफ़ी जगहों पर पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने हमारे विद्यालय के नाम को भी रोशन किया है। और हमारा आगे भविष्य में भी यही प्लानिंग है कि हमारे यहाँ जो भी छात्र यहाँ से निकलेंगे वो आगे बहुत बहुत दूर तक इस दुनिया में फैल जाएंगे, और हमारा ये भरसक प्रयास रहेगा कि हम कभी भी अपने विद्यालय को रिजल्ट को 100% से नीचे कभी नहीं जाने देंगे। जी जी। तो ये थे ओम शर्मा जी, और अब हमारे साथ इस स्कूल के फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जो इस पूरे स्कूल का निज़ाम देखते हैं। हम उनसे एक चीज़ जानेंगे, क्योंकि फलाह-ए-आम इस्लामिक इंटर कॉलेज की जो सोसाइटी है और जो मैनेजिंग टीम है वो न सिर्फ लड़कों के लिए तालीम के बारे में कोशिश कर रही है बल्कि लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ा काम अंजाम दे रही है। तो आप प्रिंसिपल की हैसियत से स्कूल के, आप जो लड़के और लड़कियों की तालीम है और फ़िलहाल का जो अभी जो दौर चल रहा है और स्कूल की जो कारकर्दगियाँ हैं उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अली ख़ान है और
यहाँ पर लड़कों की तालीम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़कियों की तालीम के बारे में बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब था। क्योंकि 8वीं क्लास तक बच्चियों को बैठा लिया करते थे। 8वीं क्लास कराया बच्चियों को और बैठा लिया, क्योंकि यहाँ पर्दे का माहौल था। फलायाम इस्लामी इंटर कॉलेज ने यहाँ पर शुरुआत की और यहाँ पर इंटर कॉलेज में बच्चियाँ जो हैं पास हो के अच्छे नंबरों से निकल रही हैं। अब साइंस साइड की बच्चियाँ जो हैं अच्छी खासी हैं हमारे पास। पहले बच्चियों की संख्या 8 थी, अब जाके 38 हुई है। वो यहाँ की कमेटी और हमारे टीचरों के सपोर्ट से बच्चियों की तादाद बढ़ी है, क्योंकि साइंस साइड की बच्चियाँ अच्छी तादाद में यहाँ से निकल रही हैं। पहले तो 1-2 बच्चियाँ लिया करती थी साइंस साइड, अब मैथ की बच्चियाँ भी इस साल हैं। पिछली साल भी थी बच्चियाँ और इस साल भी थी। जो अच्छे सब्जेक्ट हैं बच्चियाँ नहीं लिया करती थी, क्योंकि यहाँ पर टीचर की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ कमेटी ने हमें एक अलग से व्यवस्था करी है, कार लगाई है यहाँ पर जो मैडमों को लेके आती है। मैडमों की व्यवस्था है और अच्छे से अच्छे टीचर रखी जाती है। यहाँ पहले ऐसा हुआ करता था एक टीचर से काम चलाया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, दोनों के लिए, लड़कियों दोनों के लिए स्पेशलिस्ट हैं। और बेहतर से बेहतर टीचर हम रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जो भी हमें बेहतर मिलता है रखते हैं। एक सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 टीचर हैं। तो ये इस कॉलेज ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और आप लोगों की दुआ रही तो और भी तरक्की करता रहेगा। इसमें कमेटी का रोल बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि बहुत से इस्लामी स्कूल ऐसे हैं जहाँ कमेटियों में 2 फाड़ हो गए हैं और बर्बाद हो गए स्कूल। लेकिन यहाँ पर कमेटी किसी भी तरीके की नज़रअंदाज नहीं करती है। जो भी सुविधा देने की होती है वो देती है, बेस्ट से बेस्ट। हाँ, बेस्ट से बेस्ट जी। और यहाँ पर जो है स्कूल से निकलकर दूसरे मुल्कों में यहाँ के बच्चे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और एक बच्चा जो है PhD कर रहा है स्विट्जरलैंड में है। तो इस तरीके से बच्चों ने बहुत नाम रोशन किया है फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज जी। तो जैसा कि आपने सुना कि फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज किस तरह से खिदमत खल्क, ह्यूमन वेलफेयर के काम में लगाया। और साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों की फ़ीस माफ़ भी कर दी जाती है। जिन बच्चों के पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं या घर से कुछ दिक्कतें तकलीफ़ हैं तो उनसे बिना पैसे लिए उन्हें तालीम देने की पूरी कोशिश की जाती है और वो बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको बताएं कि हमारा यहाँ आज आने का मकसद ये था कि फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स इवेंट का आज आगाज़ हो रहा है। तो हम आपको ले चलते हैं स्पोर्ट्स इवेंट में और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के बच्चे किस तरह से बढ़ चढ़ कर, जैसा कि मैंने बताया था कि हम फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स इवेंट का इनकाद हुआ है। यहाँ आप देखिए मेरे साथ आइए धीरे धीरे। यहाँ ये जो आज का जो टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है, स्टार्टिंग के मैच में ये 2 टीमें हमारे साथ खड़ी हुई हैं। उसके साथ साथ जब आप और आगे आएंगे तो यहाँ पर स्कूल का स्टाफ आपको दिखाई देगा जो कि आज के इस स्पोर्ट्स क्रिकेट इवेंट के उद्घाटन के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का उद्घाटन और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज का ये स्पोर्ट्स इवेंट आखिर है क्या। तो शुरू करिए आप अपना उद्घाटन। तो यहाँ पर फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में आज स्पोर्ट्स इवेंट का उद्घाटन हो चुका है। बेसिकली हमें देखकर पता चल रहा है कि आज का ये जो इवेंट है वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसके लिए 2 टीमें भी तैयार हैं। तो फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में क्रिकेट के स्पोर्ट्स इवेंट का या फिर हम कहें क्रिकेट के टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ उद्घाटन का रिबन कट चुका है। लेकिन इस बारे में हम पूरी ऑफिशियल जानकारी लेंगे यहीं के एक टीचर से। खालिद साहब जो यहाँ के टीचर हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो बताएंगे कि ये आज का स्पोर्ट्स इवेंट आखिर है क्या और ये कब तक चलेगा, किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो खालिद सर, आज के जो स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत की जा रही है इसके बारे में बताएं। सबसे पहले कुरैशी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। इसका जो मकसद है, एजुकेशन के साथ में स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से जो है स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका 3 दिन का प्रोग्राम चलेगा। इसमें 8 टीमें हैं और 8 टीमों में जो है उसको 2 दिन एक फाइनल कराया जाएगा उसका, और जो टीम जीतेगी उसे इनाम भी दिया जाएगा। सबसे पहले जो एक मकसद होता है कि बच्चों को अंदर ये खेल की जो भावना होती है इसको जागृत करना होता है,
क्योंकि इससे क्या है, बच्चों का कि मेंटली फिजिकली एकदम परिपक्व हो जाता है उससे। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे जो गेम में हार भी जाते हैं तो उन्हें या जीत जाते हैं तो एक ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी में आने वाले जो टाइमिंग है उसमें कुछ अपने कभी फेल हो जाए या कुछ हो जाए तो उससे ये पहले हम उसको तैयार करा देते हैं कि इस तरीके की जीवन में समस्या आती रहती हैं, उससे आप घबराना नहीं है। क्योंकि कमेटी का, स्कूल के इदारे का या हम लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से एजुकेशन इम्पोर्टेंट है उसी तरीके से गेम्स भी इम्पोर्टेंट है। जी जी, इससे पहले भी मैं देखता रहा हूँ फेसबुक पर कि फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में इस क्रिकेट स्पोर्ट्स इवेंट से पहले कुछ एथलेटिक इवेंट्स भी हुए थे, उसके बारे में बताएं। जी जी, इससे पहले 3 दिन का जो प्रोग्राम चला था तो उसमें एथलेटिक्स के हुआ था, और जो हमारे यहाँ कबड्डी है, और क्या बोलते हैं बैडमिंटन है, और लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, गोला फेंक है, और ये भाला फेंक है। इस तरीके के ये कई प्रोग्राम होते हैं और हर साल ये होते रहते हैं। न्यू सेशन में जब क्योंकि अप्रैल न्यू सेशन होता है तो हम हर साल न्यू सेशन में ये प्रोग्राम कराते हैं। जी बिल्कुल, बच्चों की जो जहनी कुव्वत है उसको वसी करने के लिए, उसे बढ़ाने के और विकास के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट ज़रूरी हैं। तो आप अब बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं तो इसमें जो ऐसा कि एथलेटिक अभी आप करके आए हैं तो उसमें क्या रिजल्ट रहा, बच्चों की किस तरह से सलाहियतों में विकास आपने देखा, उनकी तरक्की देखी? देखिए कुरतुल भाई, चाहे एथलेटिक्स हो, एथलेटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, या जो अदर्स गेम कराया हमने, भाला फेंक गेम कराए हैं, तो उसमें क्या है कि बच्चे के अंदर हमने ये देखा कि कुछ बच्चे जो थे पार्टिसिपेट करने थोड़ा घबरा रहे थे, डर रहे थे। जब हमने उनसे बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह वही बच्चे जो है वो विनर भी बने जो थोड़ा घबरा भी रहे थे। तो उनके अंदर हमने देखा कि कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है तो बच्चे अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं। तो ये एक स्टार्टिंग दे देते हैं हम लोग, बाकी ईश्वर का आगे होता है काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ये थे खालिद साहब जो फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर हैं। इन्होंने इस पूरे स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताया, और यही कहा जाता है और किताबों में भी है कि जब तक बच्चे का पूरे तरीके से विकास नहीं किया जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ खेल का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो जाकर कुछ बेहतर कर सकता है और उसे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वो स्पोर्ट्स में हार या जीत से हासिल होती है। शुक्रिया। ककराला टाइम्स में अब हम पहुंचे हैं जो फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज का गर्ल्स कॉलेज है वहां पर। एक बात मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में लड़कों की तालीम के साथ साथ लड़कियों की तालीम पर भी बराबर ही तवज्जो दी जाती है, और इसके लिए इसी फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज के कैंपस में एक स्कूल अलग से बनाया गया है जो लड़कियों के लिए हो, जहां पर्दे में रहकर हिफाजत के साथ लड़कियां तालीम हासिल कर सकें। और इस वक्त चूँकि फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज के पास प्रिंसिपल एक है, लेकिन गर्ल्स कॉलेज की जो इंचार्ज हैं वो अलग हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गर्ल्स इंटर कॉलेज की इंचार्ज ज़ेबा भी। हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज की जो लड़कियों की तालीम है उसके हवाले से किस किस तरह की कारकर्दगियाँ हैं और इसमें वो कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं। तो ज़ेबा जी, पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो अब लड़कियों में तालीम का रुझान है, पहले इतना नहीं था। फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज ने जो ये एक स्कूल बनाया है लड़कियों के लिए अलग से अपने ही कैंपस में, तो अब इसके आने के बाद किस तरह का माहौल है? हमारे यहाँ बच्चियों का माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ाई की तरफ भी बच्चियों का बहुत अधिक रुझान है। और हमारे यहाँ बच्चियाँ इस्लामी स्कूल के अंदर इस्लामी तालीम भी पर्दे के अंदर ही हासिल कर रही हैं, और हमारे यहाँ से बच्चियाँ काफ़ी तरक्की भी कर रही हैं। हमारे यहाँ मंडल में भी टॉप रही हैं बच्ची, और यहाँ से बच्चियाँ निकल कर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया दिल्ली, वहाँ भी बच्चियाँ इस तालीम हासिल कर रही हैं। कुछ करके यहाँ हमारे आकल सर जो है उनकी बच्ची करके यहाँ डॉक्टरी करके BOMS करके यहाँ दिल्ली से आ चुकी है। अच्छा। जामिया मिल्लिया से यहाँ से करके आ चुकी है। जी। और आज हमारे यहाँ से बच्चियाँ गई हुई हैं जो, और अलीगढ़ में भी डॉक्टरी BOMS और BSc MSc कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसा आप बता रही हैं कि लड़कियां मेडिकल फील्ड्स में जा रही हैं, हाँ। खास तौर पर साइंस के सब्जेक्ट्स में, जबकि इससे पहले काफ़ी बार बल्कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि लड़कियां आर्ट्स के सब्जेक्ट्स ज़्यादा लेती थी। हाँ। तो फलाम इस्लामिक इंटर कॉलेज के इस गर्ल्स कॉलेज के आने के बाद अब रेशियो क्या है? क्योंकि पहले बहुत कम रहता था, आर्ट्स में हमेशा लड़कियां ज़्यादा रहती थी साइंस के मुकाबले, तो इस वक्त अब क्या परिवर्तन हुआ है, क्या माहौल है? आज हमारे ककराला में जो है जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है, डेवलपमेंट भी आज देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा शहरों में भी है, तो उसके साथ साथ हमारे ककराला में भी लोग पढ़ लिख रहे हैं। पहले के जो माहौल थे, जो गार्जियन थे, जो ककराला के लोग थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे। आज पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा होने से अपने बच्चों को भी वो अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहते हैं, और इसलिए जो है ज़्यादातर बच्चियां गर्ल्स फील्ड में, जो गर्ल्स जो हैं ज़्यादातर
जो है या तो टीचर लाइन में अच्छी जॉब है उनके लिए, या फिर मतलब पर्दे में रहकर कर सकती हैं, या डॉक्टरी में वो जाकर जो है पर्दे में कर सकती हैं। इसलिए जो है ककराला के लोग माहौल, अपने इस्लामी माहौल को देखते हुए या अपने कस्बे के माहौल को देखते हुए बच्चियों को ज़्यादातर या तो जो है उसमें मेडिकल में जाना पसंद कर रहे हैं, या फिर टीचिंग लाइन को चॉइस ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा ज़ेबा भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि यहाँ पर जो बच्चियों की तालीम का इंतज़ाम है और जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी या किसी तरह की कोई दिक्कत तो महसूस नहीं होती? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा इंतजाम है, हमारे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, हमारे प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, और प्रिंसिपल के साथ साथ जो हमारे जो सहायक टीचर हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भी हमारा सब जो हैं वो हम लोगों को ताबुन करते रहते हैं और हमें उत्साह देते रहते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया ज़ेबा भी। ये थी हमारे साथ, इनका नाम है ज़ेबा भी, और ये फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज का जो गर्ल्स कॉलेज है, जो फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज के ही कैंपस में एक अलग से स्कूल बना हुआ है, उसकी इंचार्ज हैं। और इन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से, बहुत सही तरीके से जो एक सच्ची बातें हैं वो हमें बताई, और जो खिदमत आज फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज न सिर्फ लड़कों की तालीम में बल्कि लड़कियों की तालीम में दे रहा है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। इस्लामिक इंटर कॉलेज के स्टाफ और टीचर से अब हम बात करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट से, यहाँ के तालिबे इल्मों से, जो हमें बताएंगे कि उन्हें यहाँ का शिक्षा और जो खेल कूद का माहौल है वो किस तरह का लगता है। तो आप यहाँ कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? जी, मेरा नाम ऋतिक संगधार है और मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। जी जी। तो आप 12th के स्टूडेंट हैं। ऋषि, ये बताइए कि यहाँ पर फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में एजुकेशन का माहौल और स्पोर्ट्स का माहौल किस तरह का है? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि खेल का माहौल जो है अगर वो बढ़िया होगा, देखिए पहली बात ये है कि अगर कोई भी विद्यार्थी हो ये चाहता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल का माहौल भी बढ़िया हो, क्योंकि खेल का माहौल होता है तो उनका मन होता है कि हम चलो स्कूल चलते हैं, वहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। फलायाम का शुरू से ये उद्देश्य रहा है कि बच्चा पढ़ के ऊंची मंजिल पर पहुंचे, और वो जब भी पहुंच सकता है जब उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। ककराले का माहौल पढ़ाई का पहले मैंने सुना है, मैंने देख बढ़िया इतना नहीं था, लेकिन आज अगर देंगे फलायाम ने इतना बढ़िया माहौल कर दिया है पढ़ाई का कि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है ककराले को। और ककराले के आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, अपने देश में भी और बाहरी देशों में भी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। हमारे फलायाम के स्टूडेंट्स जो हैं वो खेल में और पढ़ाई में दोनों ही चीज़ों में अव्वल रहते हैं हमेशा से इन्होंने हमेशा से फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। और हमारे प्रधानाध्यापक जी और हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं और मैनेजर साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि हम क्यों ना हर साल एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराएं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं शर्माते हैं, भाई अरे हमारी बात नहीं होगी, तो उन्हें सब फोकस में आते हैं, सब साथ साथ खेलते हैं, सब फ्रेंडली हो जाते हैं, सबसे बात होती है। छोटे से बड़े 6 से लेकर 12 तक के बच्चे आपस में खेलते हैं। तो हमारा उद्देश्य बस ये हर एक बच्चा खेले और हर एक बच्चा आगे बढ़े। अच्छा ऋषि शंकरदार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि चूंकि आज का जो माहौल है, हमारे देश का माहौल और प्रदेश का भी माहौल, काफ़ी कुछ बहुत सारी चीज़ें, आप तो छोटे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें सांप्रदायिक होती जा रही हैं जी। तो क्या यहाँ पर फलायाम इस्लामिक इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत कुछ है? देखिए, मैं 6ठे से यहाँ से पढ़ रहा हूँ और आज मैं 12वीं में आ चुका हूँ। मुझे कभी भी ऐसा मालूम ही नहीं हुआ आज तक कि मैं कहीं बाहर पढ़ रहा हूँ। मुझे तो बस ऐसा लगता है सब अपने भाई हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई अरे हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, बिल्कुल आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आज तक अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पढ़ते ही क्यों? इतना बढ़िया माहौल आपको फलायाम में है, पूरे आप ककरा लेंगे। कहीं मैं पूरे विश्व की बात करता हूँ, पूरे विश्व में ऐसा स्कूल नहीं है, 0% भी यहाँ कोई सांप्रदायिक बात नहीं आती है कभी भी। अच्छा, तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो लीडर्स हैं, उन्हें आपका क्या संदेश है? बिल्कुल सांप्रदायिक, ये तो देश का जब आप सत्यानाश करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी कहें, कैसे भी भाषण दें, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल बंद की जाए। सांप्रदायिक बातें बिल्कुल ये सत्यानाश वाली बातें हैं। बहुत शुक्रिया ऋषि। अब हम एक और स्टूडेंट के पास चलते हैं और उनसे जानेंगे, सबसे पहले उनका नाम और क्लास, और उनसे पूछेंगे कि उनका इस स्पोर्ट्स इवेंट और जो अभी हुए हैं 2 या 3 दिन के स्पोर्ट्स इवेंट, उनके बारे में आप बताएं कि स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क महसूस हुआ। जी, मेरा नाम अब्दुल अन्नान है, मैं 12th का स्टूडेंट हूँ जी। इससे पहले कुछ एथलीट के गेम हुए थे जी, उसमें कबड्डी, लॉन्ग जंप और गोला फेंक हुए थे, वो बहुत अच्छे रहे थे जी। और हमारे टीचरों का बहुत अच्छा आता है इसमें। अच्छा जी। और अब ये क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, ये हर साल होता है। इसमें जो है नए नए बच्चे जो 6 से 12 तक के हैं वो पता चलती है, और ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है, खेल विकास होता है इससे। अच्छा, ये खेल तो सही है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप हमें बताया, जैसे कि ऋषि ने बताया कि यहाँ एजुकेशन का लेवल और यूनाइटी का लेवल और आपसी मोहब्बत, मेल मुरब्बत, सब चीज़ों का लेवल नंबर 1 है। तो आप बताएं, इनकी बात से आप कितना सहमत हैं और आपने यहाँ रहते हुए क्या क्या महसूस किया? जी,
अपने भाई की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। यहाँ 1% संप्रदाय कोई बात नहीं होती है जी और ये सब हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ और एजुकेशन का लेवल माशाल्लाह बहुत हाई है। फलाम में जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 2 स्टूडेंट्स थे, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इन तमाम से बात करेंगे तो शायद आप लोग भी ना देख पाएँ और हम भी ना दिखा पाएँ, लेकिन ये 2 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं जो आज के पस मंज़र में, आज के माहौल में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है उन लोगों के लिए जो देश में सांप्रदायिकता और बांटने की राजनीति करते हैं। इसी के साथ ककराला टाइम्स को दीजिए इजाज़त। मैं कुर्रतुल हक, शुक्रिया।